ड्रामा ज़ब्त का आज बहुत ही खूबसूरती के साथ लास्ट एपिसोड दिखाया गया है और मेरी तरह कल कौन कौन इस ड्रामे को मिस करेगा। मैं तो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ड्रामे के लास्ट तक यही लग रहा था सबको, यही मेरी तरह सबको सभी को ये तजस्सुस होगा कि ओन और आयला के बारे में दिखाया जाए कि वाकई क्या ओन ने आयला को तलाक दे दी है, इन दोनों की डिवोर्स हो गई है। और एंड मोमेंट पर जब चंद मिनट्स का ड्रामा बाकी रह गया था तब उन्होंने ये रिवील किया कि ओन जो है वो मुस्कुराने लग जाता है कि वो तो फैक्ट्री के पेपर पर साइन करके आया हूँ, मैंने कोई डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया। तब जान में जान नहीं, वरना ऐसे ही लग रहा था कि ओन ने वाकई ही आयला को छोड़ दिया। और इतना फेस उसने इस तरह से बनाया हुआ था ना कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि इसने वाकई इसको डिवोर्स दे दिए। और जैसे ही उसने ये फैक्ट्री का बोला ना, तब जान में जान आई। यकीन करें कि हौसला हो गया कि वाकई ही ओन ने आयला को नहीं छोड़ा। ड्रामे के साथ देखते देखते ड्रामे के साथ हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और हमें पता होता है कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन हम उनके साथ फिर भी ये जानकर भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और जिस तरह से दिखाया गया कि जब बीजान उससे कहती हैं, आरफा से कहती हैं कि तुम्हें आयला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो वो आयला से माफ़ी मांग लेती हैं और फिर वो शमसा से भी माफ़ी मांगती हैं, फ़ारूक साहब से भी माफ़ी मांगती हैं। और जिस तरह की उसका कुछ एहतशाम का जॉब का कुछ बन जाता है और वो पाकिस्तान छोड़ के जाने वाला है और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं आपके साथ पाकिस्तान से चला जाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से एहतशाम को दिखाया गया ना, उसके फेस इंप्रेशन से ऐसे लग रहा था कि वो अब भी आयला को मिस करे। लेकिन जैसे ये ओन उससे कहता है कि अपने कज़न से मिल तो लो, एक बार उसे देख लो, जिस पर आयला कहती है कि नहीं, मुझे नहीं देखना। वो घर चली जाती है, जिस पर ओन को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि आयला वाकई मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दी है उसने। और देखिए किस तरह से अब दिखाया गया, अब ये सब उन्होंने दिखा दिया। किस किस को मेरी तरह एक बात की शिकायत रहेगी कि उन्होंने राफिया और जोया की शादी को कुछ नहीं दिखाया, वहाँ उन्होंने पेंडिंग छोड़ दिया। अब बहुत लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि शायद ये सीज़न 2 आ जाएगा, लेकिन आज तक कोई ड्रामे का मुझे नहीं याद कि कोई सीज़न 2 आया होगा, और ये इन्होंने वैसे पेंडिंग छोड़ दिया है। अब दिखाना ये चाहिए था ना कि राफिया आता और बीजान ये अनाउंस कर देती कि जोया की और राफिया की शादी हो जाएगी, बट उन्होंने इसको पेंडिंग ही छोड़ दिया, इसको लटका ही दिया। पता नहीं वो भूल गए मेरे ख्याल में। तो ये बात मैं लास्ट तक मैं नोट करती रही हूँ ड्रामे को देखते देखते, लास्ट एपिसोड को देखते देखते मैं लास्ट तक ये वेट करी थी कि शायद अब कुछ बोलेंगे, शायद अब कुछ बोलेंगे कि राफिया की और जोया की शादी की अनाउंसमेंट कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब उन्होंने ये बोला कि ओन और आयला, जैसे ओन ने आयला को बोल दिया, तो वो भी राफिया ने बता दिया था, राफिया और जोया ने बता दिया था कि सच में डिवोर्स पेपर साइन मत करके आ जाना, वो जो पागल लड़की है तुम्हारे लिए घर बैठी है, घर में पूरा इंतज़ाम कर रही है, घर को डेकोरेट कर रही है, वो उसे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत से लोग कल यही सोच रहे थे, कल हमने जब टीज़र भी तैयार किया यही सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन भी कर रहे थे कि नहीं, उनकी सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, और सब लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए होंगे कि वाकई उनकी सेपरेशन नहीं हुई। और बाद लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा खटकेगा कि राफिया और जोया का, मेरी तरह की राफिया और जोया के बारे में क्यों बात नहीं की गई। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका हैप्पी एंडिंग, इसी तरह मेरे ख्याल में तो हैप्पी एंडिंग ही दिखाई गई। चलो वो राफिया और जोया का वो नहीं दिखा पाए, लेकिन मेरे ख्याल में तो इसकी हैप्पी एंडिंग ही हुई है। तो एहतशाम का दिखा दिया उन्होंने कि एहतशाम अपने बाप के साथ उन्होंने सुसाइड करने की उसने कोशिश की और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो ये भी दिखाना चाहिए था कि एहतशाम को भी माफ़ी मांगते हुए दिखाना चाहिए था आयला से। आप लोगों को किस किस को मैंने एक हम जब ड्रामा टीज़र तैयार हमने करना होता है, हमें एक पॉइंट को, पता नहीं आप लोग इस तरह से नोट इस ड्रामे को चीज़ों को करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम एक चीज़ एक पॉइंट को नोट करते हैं कि एहतशाम को भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि असल कसूरवार तो वही था ना वो, बल्कि उसकी माँ ने माफ़ी मांग ली, वो अलग जगह थी। लेकिन एहतशाम को भी माफ़ी मांगते हुए दिखाना चाहिए था उसको कि एहतशाम माफ़ी मांग रहा है कि आयला मुझे माफ़ कर दो। तो मेरी बातों से कौन कौन सहमत है और कौन कौन इस ड्रामे को मिस करेगा? अच्छा, ये पहला ड्रामा है, ये अब से कुछ अर्सा पहले भी एक ड्रामा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो ख़त्म हुआ था। तो वो जब लास्ट उसका एपिसोड का टीज़र मैं बना रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ ड्रामे के एपिसोड से, और लोगों के साथ उसके साथ इतनी अटैच हो जाती हूँ। लेकिन ये पहला ड्रामा है जिसका मुझे एंडिंग जो हुई ना, तो बड़ा तसल्ली हो गई कि चलो भाई ठीक है, ओन को आयला मिलनी चाहिए थी। सबको यही था कि ओन को आयला मिलनी चाहिए, तो एहतशाम को नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी के चलते और ड्रामे बनते रहेंगे, हम दोबारा मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।